सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर, कामधेनु यूनिवर्सिटी उकाई, मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल। कुदरत ने अगर किसी धरती को जल, जीवन और जीवंतता से नवाजा है तो वो है गुजरात। व्यापार, संस्कृति और नवाचार की यह भूमि अब एक नई अनमोल विरासत, जल और जलीय जीवन को भी संजोए हुए है। गुजरात राज्य का विशाल समुद्री तट लगभग 2340 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है। ये समुद्री तट न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि लाखों मछुआरों के लिए आजीविका का माध्यम भी है। ये मछुआरे न केवल उसमें मछली पकड़ते हैं, अपितु उसका पूजन भी करते हैं। यहाँ की हवाओं में खारापन है, पर उसी में बसी है आत्मनिर्भरता की महक। गुजरात राज्य के समुद्री तटों पर हर सुबह लाखों मछुआरे अपने हुनर, साहस और शौर्य से समृद्धि का जाल बुनते हैं। वर्ष 2023-24 में गुजरात का कुल मछली उत्पादन 9 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक रहा, जिसमें से लगभग 70% योगदान समुद्री क्षेत्र का रहा है। इसी के साथ राज्य में फैले खारे पानी के क्षेत्र, विशेषकर दक्षिण गुजरात तथा कच्छ और सौराष्ट्र के कई जिलों में झींगा पालन एक उभरता हुआ उद्योग बन रहा है। ये न केवल राज्य के मत्स्य उत्पादन में 5% से अधिक योगदान देता है, बल्कि भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है। ये आंकड़े केवल उत्पादन नहीं दर्शाते, बल्कि मछुआरों और मत्स्य पालकों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक सोच और नीति समर्थन का जीवंत प्रमाण है, जो गुजरात को मत्स्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल बना रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एक्वाकल्चर जो उकाई स्थित है और तापी नदी के जो डैम रिजर्वायर है उसके नज़दीक में इसके साथ जुड़ा हुआ अनुसंधान, संशोधन और जो नई नई तकनीकें आती हैं उसका जो अंत्योदय मछली पालन के साथ जुड़ा हुआ समाज है, जो युवा वर्ग है, उनका जीवन उत्थान हो और अर्थ कारण भी बढ़े, ऐसे सब कार्य हमारे यहाँ उकाई की ये जो उत्कृष्टता मछली पालन का केंद्र है वहाँ से हो रही है। मैं आज कुलपति के रूप में इस केंद्र और आगे बढ़े और भारत की ये बहुत पुरानी संस्कृति जनजाति के उत्थान के साथ जुड़ी है, जो कि हमारा कर्तव्य भी है और हमारी एक बहुहेतुक योजनाएं वहाँ चल रही है, वो बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए हर्षान्वित हो रहा हूँ। गुजरात की जल गाथा केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। इस धरती पर नर्मदा, तापी, मही, साबरमती और बनास जैसी जीवनदायी नदियां बहती हैं और उन पर बने विशाल जलाशय और बांध मीठे पानी की मत्स्य संपदा को पोषित करते हैं। कुल 2.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत सैकड़ों जलाशयों में 561 छोटे और 50 बड़े जलाशय गुजरात की धरती पर फैले हैं, जो राज्य को सुजलाम सुफलाम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और फिर हैं हमारे विशाल जलाशय सरदार सरोवर, वल्लभ सागर, धरोई और कडाना, जिनका विस्तार 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक है। यही है गुजरात की मत्स्य समृद्धि की असली धड़कनें, जहां हर लहर में छिपी है एक संभावना और एक सुनहरा भविष्य। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एक्वाकल्चर उकाई में ये जो प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, इसके अंतर्गत लैब टू लैंड मंत्र को ध्यान में रखते हुए ये मछुआरों के घर पे जाके प्रशिक्षण देते हैं। इतना ही नहीं, ऑन कैंपस ट्रेनिंग भी देते हैं, जो कि अपने जो कैंपस पे बुला के भी यहाँ तालीम दी जा रही है। इतना ही नहीं, इनके पास जो कि मछलियों की विविध वानगियाँ है वो किस तरह से वैल्यू एडिशन हो,
वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के एक बड़े उद्देश्य से इनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और इससे वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का समूचा विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वर्ष 2023-24 में गुजरात ने अपने कुल मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें लगभग 25% योगदान अंतर्देशीय स्रोतों जैसे कि नदियों, जलाशयों और तालाबों से प्राप्त हुआ, जो राज्य की अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षमता को दर्शाता है। और इसी दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर। कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित यह उत्कृष्टता केंद्र उकाई में स्थित है। इस केंद्र की घोषणा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2018-19 के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्य पालकों और मछुआरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। गुजरात सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित यह संस्थान आज प्रशिक्षण, अनुसंधान और तकनीकी विस्तार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये जलचर कृषि उच्छेद में आदिवासी यानी जनजाति विस्तार में अपनी एक अहम भूमिका है दर्शा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे आदिवासी युवकों, युवतियों, मछुआरों और किसान भाइयों के लिए रोज़ नए नए ट्रेनिंग्स जो अत्याधुनिक तालीम पद्धति है, जो देश विदेश में जैसे कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, रास टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे जलाशय में जो हम पिंजरे के जहाँ पे हम मछली उच्छेद करते हैं, इस दिशा में एक अहम भूमिका बजा रहा है। मछलियों से जो वानगियों तैयार होती है, जिसे हम इंग्लिश में वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट्स कहते हैं, इस तहत भी यहाँ पे रोज़ प्रतिदिन हम तालीमों का आयोजन करते हैं। मुझे आपको सबको कहते हुए आनंद हो रहा है कि यह केंद्र आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और जो खुशहाल मछुआरा रहेगा वही देश का सहारा रहेगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो चाहते हैं कि एक नील क्रांति से अर्थ प्राप्ति हो, उसी दिशा में ये केंद्र आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा केंद्र है जो विज्ञान, तकनीक और परंपरा को जोड़कर गुजरात के मत्स्य पालन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। जहां जल है वहां जीवन है और जहां जीवन है वहां आशा है। इन आशाओं को साकार करने वाला यह केंद्र राज्य के हजारों मत्स्य पालकों और मछुआरों के लिए आशा की एक किरण बन चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य की प्रथम अत्याधुनिक मत्स्य रोग परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा 2 मुख्य प्रयोगशालाओं से युक्त है, जिसमें एक्वाटिक रेफरल लैब फॉर क्वालिटी टेस्टिंग एंड डिजीज डायग्नोस्टिक तथा सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब शामिल हैं। यहाँ जल, मिट्टी एवं मछलियों के स्वास्थ्य और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जांच की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य न केवल अनुसंधान और तकनीकी उन्नयन है, बल्कि यह स्थानीय मत्स्य पालकों और मछुआरा समुदाय के लिए भी खुली हैं। यहाँ पर वे अपने तालाबों की मिट्टी, जल एवं रोगग्रस्त मछलियों के नमूने लाकर परीक्षण करवा सकते हैं। परीक्षण से प्राप्त नतीजों के आधार पर मत्स्य पालक जल और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खाद और दवाओं का सही उपयोग, तालाब की समुचित देखभाल तथा समय रहते रोगों की पहचान और नियंत्रण आदि की वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर पाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस केंद्र पर एक आकर्षक एक्वेटिक गैलरी भी स्थापित की गई है, जिसमें 110 से अधिक मीठे पानी की सजावटी मछलियां प्रदर्शित की गई हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। इसी योजना अंतर्गत एक मत्स्य संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो तापी नदी और उकाई जलाशय की जैव विविधता को दर्शाता है। यहाँ मछलियों के साथ साथ अन्य जलीय जीवों की भी प्रदर्शनी है, जो पारिस्थितिकी को समृद्ध करते हैं। बोट म्यूजियम में राष्ट्र की पारंपरिक व आधुनिक नौकाएं
और तापी नदी के मछुआरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मत्स्य जाल भी प्रदर्शित हैं। मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि हेतु केंद्र द्वारा संकलित मत्स्य पालन के विविध मॉडल्स बनाए गए हैं, जिनमें सम्मिलित हैं मछली के साथ पशुपालन, मछली के साथ बकरी पालन, मछली के साथ मुर्गी पालन। ये प्रदर्शनीय तालाब न केवल तकनीक का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि एक जीवंत पाठशाला के रूप में कार्य करते हैं। इस केंद्र में मछलियों के प्रजनन से लेकर पालन तक की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ गप्पी, मोल्ली, गोल्डफिश जैसी रंग बिरंगी प्रजातियों का वैज्ञानिक व्यवस्थापन किया जाता है, जो शौकिया पालन के साथ साथ स्वरोजगार की नई राहें भी खोलता है। यहाँ प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में आधुनिक ट्रेनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और व्यावसायिक कार्यशालाएं उपलब्ध हैं, जहां विभिन्न राज्यों से वैज्ञानिक आकर मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, जिसमें हमको काफ़ी ट्रेनिंग्स भी मिली है और ट्रेनिंग के दौरान हमको कुछ नए संस्था से भी जुड़ने का एक मौका भी मिला है। नेशनल लेवल पे जैसे RGCA है, एमपीडा है और दूसरा है अपना सीफ्री है, सीफा है। वैल्यू एडिशन का ट्रेनिंग लिया है, ऑर्नामेंटल फिश के बारे में ट्रेनिंग लिया है, केज कल्चर के बारे में ट्रेनिंग लिया है। यहाँ पर जब ये ट्रेनिंग हुआ केज कल्चर, उसके बाद प्रोडक्टिविटी लेवल भी हाई हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, उनको आर्थिक रूप से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इस केंद्र में किसानों और विद्यार्थियों के ठहरने हेतु आवासीय सुविधाएं और भोजनालय भी उपलब्ध हैं। अनुस्नातक कक्षा के छात्रों द्वारा किया जा रहा शोध इस केंद्र की बुनियाद है। आज के युवा जो कल का भविष्य हैं, इस सपने को साकार करने के लिए न केवल प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कर रहे हैं, बल्कि मछुआरों की जीवन शैली को समझने और सुधारने के लिए भी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा लंदन साहब द्वारा इधर तालीम कराते हैं। स्थानिक आजू बाजू गामड़े में से महिला पुरुष को सब जानकारी देते हैं। मछली पालन का आयोजन में रखता है कामगिरी और सबको सिखाता है। विस्तार में से सबको जब 2-3 दिन से पहला जान करते हैं कि आज तालीम है। कामगिरी यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ। इस केंद्र द्वारा युवाओं के लिए मछली घर की बनावट, मोती पालन, सजावटी मत्स्य पालन, मूल्यवर्धित मछली उत्पाद, मत्स्य रोग निवारण और एक्वास्केपिंग जैसी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत की गई है। मैंने यहाँ मोती उछेर की तालीम की है। मेरी इच्छा है कि मोती उछेर का बिजनेस स्टार्ट करूं और गांव की दूसरी महिला है उसको भी मैं ये बिजनेस में शामिल करूंगी। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आभारी हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर का उद्देश्य हर गांव तक ज्ञान पहुंचाना, हर मत्स्य किसान को नई तकनीक से जोड़ना और अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर ये उकाई में कार्यरत है। वो ये पूरा जो आदिजाति एरिया है उसमें मत्स्योद्योग एवं मत्स्य पालन के जो तांत्रिकता है उसका प्रचार और प्रसार बाखूबी निभा रहा है, जिसमें हम केज कल्चर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के जो आदिजाति है, युवान है, महिला है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकियों का निदर्शन एवं तालीम यहाँ पे दिया जाता है। मैं ये सेंटर के जो हेड है डॉक्टर स्मिथ लिंडे, उसको और उसकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। फ्यूचर में काफ़ी अच्छा काम करे और यहाँ पे मत्स्योद्योग और मत्स्य पालन का विकास करे, ऐसी शुभेच्छा। मत्स्य क्षेत्र में विकास की दिशा में केंद्र की ये पहल राज्य सरकार के लिए एक सशक्त और दूरदर्शी कदम सिद्ध हो रही है। केंद्र की इन सिद्धियों के लिए कई अवार्ड्स भी एनायत किए गए हैं। कामगेनु यूनिवर्सिटी द्वारा उकाई में एक्वाकल्चर सेंटर से एना माध्यम द्वारा जे कामगीरी करवामां आवी रही छे ए कामगीरी खूब ज सराहनीय अने
નિષ્ઠાવાન તરીકે એમના જે વડા સ્મિતભાઈ કરી રહ્યા છે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજુબાજુના અમારા આદિવાસી જે ખેડૂતો છે, મત્સ્ય પાલનવાળા છે, એ તમામને સાથ અને સહકાર આપી અને જીવન ધોરણ એમનું ઊંચું આવે એના માટેના અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. અમારા આદિવાસી ખેડૂતો અને મત્સ્યપાલક ભાઈઓ જે ખરેખર નિષ્ઠાવાન તરીકે કામ કરે અને આગળ સમૃદ્ધ બને તે દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. માટે હું એમને ખૂબ ખૂબ મારા તરફથી અને ગુજરાત સરકાર તરફથી અભિનંદન પાઠવું છું. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर उकाई, जहां मत्स्य पालन से बनते हैं अवसर और खिलता है जीवन। नदियों को जीवन देना, प्रकृति को पुनः जागृत करना ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्वाकल्चर उकाई का संकल्प है।